हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम प्रश्न संख्या 26 से देखेंगे। पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 25 तक देखा था। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले पार्ट को आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए 26वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा व्हीलर, तीसरा प्रिंसेप और चौथा जॉन मार्शल। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न संख्या 27 है, हड़प्पा सभ्यता के किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। पहला ऑप्शन चीन की सभ्यता, दूसरा आर्य की सभ्यता, तीसरा मेसोपोटामिया से और चौथा उपयुक्त सभी से। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है, हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण क्या था। पहला ऑप्शन जलवायु परिवर्तन, दूसरा बाढ़ें, तीसरा वनों की कटाई और चौथा उपयुक्त सभी। तो बच्चों, हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण यह सभी है। जलवायु परिवर्तन भी है, बाढ़ें भी हैं और वनों की कटाई भी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रश्न संख्या 29 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी। पहला ऑप्शन नियोजित जल निकास प्रणाली, दूसरा कच्ची ईंटों का प्रयोग, तीसरा दुर्ग की दीवार और चौथा उपयुक्त सभी। तो बच्चों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोजित जल निकास प्रणाली। प्रश्न संख्या 30 है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी हैं। पहला ऑप्शन सेलखड़ी, दूसरा तांबा, तीसरा कार्नेलियन, चौथा सोना। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं वह बनी हुई हैं सेलखड़ी की। प्रश्न संख्या 31 है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। पहला ऑप्शन 2900 से 2300, दूसरा 2600 से 1900, तीसरा 1900 से 1600 और चौथा 1600 से 1200। तो बच्चों, हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है वह 2600 से लेकर के 1900 तक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं। पहला ऑप्शन हड़प्पा से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, तीसरा सोतुरघई से और चौथा लोथल से। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता में जो नहरों के अवशेष मिले हैं वह मिला है सोतुरघई से। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। पहला ऑप्शन जॉन मार्शल, दूसरा दयाराम सैनी, तीसरा आर.डी. बनर्जी और चौथा जॉन प्रिंसेप। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। प्रश्न संख्या 34 है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। पहला है हड़प्पा से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, तीसरा धौलावीरा से और चौथा लोथल से। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता में लोथल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 35 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई। पहला ऑप्शन आपका है ईरान से, दूसरा पाकिस्तान से, तीसरा मेसोपोटामिया से, चौथा अफगानिस्तान से। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वह प्राप्त हुई हैं मेसोपोटामिया से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है, हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु कौन था। पहला ऑप्शन गाय, दूसरा घोड़ा, तीसरा कुंवड़ वाला बैल और चौथा ऊंट। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो पवित्र पशु माना जाता है वह था कुंवड़ वाला सांड। लोग इसकी पूजा किया करते थे। प्रश्न संख्या 37 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देवताओं का शहर, दूसरा मृतकों का टीला, तीसरा व्यापारियों का गढ़ और चौथा समृद्ध साम्राज्य। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 38 है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी।
पहला ऑप्शन जनजातीय, दूसरा खानाबदोश, तीसरा ग्रामीण और चौथा नगरीय। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 39 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन आपके सामने है व्यापार, दूसरा कृषि, तीसरा लूटपाट और चौथा पशुपालन। आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उस समय के लोग जो हैं उनका व्यवसाय कृषि था। प्रश्न संख्या 40 है, हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? पहला ऑप्शन पाषाण युगीन, दूसरा कांस्य युगीन, तीसरा लौह युगीन और चौथा वैदिक युगीन। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 41 है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा सुतकोटदा और चौथा धौलावीरा। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं सुतकोटदा में। प्रश्न संख्या 42 है, हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन हड़प्पा से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, तीसरा धौलावीरा से और चौथा लोथल से। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता में जलाशय जो है वह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 43 है, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी है ईरान। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 44, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा गुजरात। बच्चों कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। कालीबंगन कहाँ स्थित है बच्चों? राजस्थान में। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? पहला ऑप्शन मीताथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा बनावली और चौथा राखीगढ़ी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। ये हरियाणा में नहीं है, जबकि मीताथल भी है, बनावली भी और राखीगढ़ी भी है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, गेहूं और जौ, गेहूं और चावल, चावल और चना, चावल और जौ। तो सबसे पहले जो खेती का साक्ष्य मिला था उसमें यह पाया गया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन जो था वह गेहूं और जौ था। लोग उस समय ये उगाया करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47 है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी? पहला ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा मिस्र की सभ्यता और चौथा चीनी सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। प्रश्न संख्या 48 है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? पहला ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा चीनी सभ्यता और चौथा ईरान की सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। कपास उपजाने का श्रेय जो है वह सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता को दी जाती है। प्रश्न संख्या 49 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं जानते थे? पहला ऑप्शन है तीर कमान, दूसरा भाला, तीसरा तलवार और चौथा धनुष। तो बच्चों उस समय के लोग जो हैं वह तलवार का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तीर कमान तो था, वह शिकार करते थे इससे, भाला का प्रयोग भी करते थे, धनुष का भी करते थे, लेकिन तलवार का नहीं करते थे। प्रश्न संख्या 50 है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन जॉन मार्शल, दूसरा आर.डी. बनर्जी, तीसरा एस.एन. राव और चौथा बी.बी. लाल। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस.एन. राव। इनके द्वारा लिखा गया है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन डी बनर्जी, दूसरा एम.एस. वत्स, तीसरा सर जॉन मार्शल और चौथा है अलेक्जेंडर कंगिम। तो बच्चों 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न संख्या 52 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का
सामाजिक स्वरूप कैसा था? पहला ऑप्शन पितृसत्तात्मक, दूसरा मातृसत्तात्मक, तीसरा कोई स्वरूप नहीं और चौथा है ए और बी दोनों। तो बच्चों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी सभ्यता का सामाजिक स्वरूप था मातृसत्तात्मक। लोग माता की पूजा किया करते थे। प्रश्न संख्या 53 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हैं। पहला चर्ट, दूसरा सेलखड़ी, तीसरा सोना और चौथा चांदी। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन बनावली, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा और चौथा मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बनावली से। कमेंट में बताएं कि बनावली जो है वह किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 55 है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? पहला ऑप्शन है 1:2:3, दूसरा 1:2:4, तीसरा 1:3:4 और चौथा कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट बनाए जाते थे उसका अनुपात था 1:2:4। प्रश्न संख्या 56 है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन से थे? पहला कार्निलियन, दूसरा जैस्पर, तीसरा स्फटिक और चौथा उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मनके जो हैं वह कार्निलियन से भी बनाए जाते थे, जैस्पर से भी और स्फटिक से भी। प्रश्न संख्या 57 है, शंख की बनी वस्तुएं कौन से स्थलों में मिली हैं? पहला ऑप्शन है नागेश्वर, दूसरा बालकोट, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा कोई नहीं। तो बच्चों, शंख से जो बनी हुई वस्तुएं हैं वह नागेश्वर में भी मिली हैं और बालकोट में भी मिली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 58 है, लाजवर्द मणि कहाँ से मंगवाई जाती थी? पहला ऑप्शन अफगानिस्तान, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा फारस और चौथा मेसोपोटामिया। तो बच्चों, लाजवर्द मणि जो है वह मंगवाई जाती थी अफगानिस्तान से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59 है, सेलखड़ी का आपात किया जाता था। पहला ऑप्शन दक्षिण राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा ए बी दोनों और चौथा कोई नहीं। तो सालखड़ी जो है बच्चों वह राजस्थान से भी इसका आपात होता था और गुजरात से भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। प्रश्न संख्या 60 है, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा ओमान और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान। तो मेसोपोटामिया के लेखों में जो मगान शब्द का प्रयोग है वह ओमान के लिए है। प्रश्न संख्या 61 है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी। पहला ऑप्शन 250, दूसरा 275, तीसरा 125 और चौथा है 375 से 400 तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 375 से 400 तक। प्रश्न संख्या 62 है, हड़प्पा सभ्यता के बाट बने थे। किस चीज़ के बने थे? पहला है चर्ट, दूसरा तांबा, तीसरा संगमरमर और चौथा लोहा। तो बच्चों, उस समय जो बाट बनाया जाता था वह चर्ट से बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 63वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। पहला ऑप्शन पशुपति शिव, दूसरा शिवलिंग, तीसरा प्रकृति और चौथा सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किसकी पूजा किया करते थे? प्रकृति की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64 है, मेहुला शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया है? पहला ऑप्शन है बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता और चौथा है कोई नहीं। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मेहुला शब्द का प्रयोग जो है वह हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 65 है, हाजी पक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन मोर, दूसरा कबूतर, तीसरा ए बी दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। मोर के लिए हाजी पक्षी शब्द का प्रयोग किया गया है।
प्रश्न संख्या 66 है, नाविकों का देश किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन मेसोपोटामिया को, दूसरा मिस्र को, तीसरा मेहुला को और चौथा चीन को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, नाविकों का देश जो है वह कहा जाता है मेहुला को। प्रश्न संख्या 67 है, तकलियाँ किस पदार्थ की बनी थी? पहला तांबा, दूसरा चर्ट, तीसरा स्फटिक और चौथा है फ्यांस। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तकलियाँ जो हैं वह फ्यांस की बनी हुई थी। प्रश्न संख्या 68 है, लघु पात्र कहाँ से प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा ए बी दोनों और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए बी दोनों। लघु पात्र जो है वह हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से भी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 69 है, हड़प्पा सभ्यता में पूरी बस्ती किलेबंदी का उदाहरण मिलता है। पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा लोथल, तीसरा ए बी दोनों और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी दोनों। हड़प्पा सभ्यता में पूरी बस्ती किलेबंदी का उदाहरण जो है वह धौलावीरा और लोथल से मिलता है। प्रश्न संख्या 70 है, मोहनजोदड़ो में कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं? पहला ऑप्शन है 300, दूसरा 700, तीसरा 200 और चौथा 400। तो बच्चों मोहनजोदड़ो में जो है वह 700 कुओं का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।